हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर दो अलग अलग वेट के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट्स अगर हम सेम हाइट से अर्थ पे गिराते हैं तो सरफेस पे टच होने में उनके टाइम में डिफरेंस क्यों होता है। जो वो टाइम लगाते हैं उसमें डिफरेंस क्यों होता है। तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो देखते हैं। सबसे पहले अपन एक फेदर मेरे पास और एक ईयरबड्स है, इन दोनों को ड्रॉप करते हैं एक टाइम पे सेम हाइट से। तो देखते हैं नीचे पहले कौन पहुंचता है। कौन पहुंचा? ईयरबड्स। तो अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट अपन करें, अपन इन दोनों के बीच का जो अपन एयर फ्रिक्शन है, अपन इन दोनों के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इनके बीच का जो एयर है वो निकाल दें, तब क्या होगा? तब आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि ये और ये दो अलग अलग वेट के, दो अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पृथ्वी को टच होंगे। तो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला वो तो होता है G=F=G m1m2/r²। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन आपको पिन कर दूँगा, वहाँ पे दिख जाएगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले आ रहा है आपका फॉर्मूला, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला सब कोई हर कोई जानता होगा। F=G m1m2/r²। यहाँ m1 अपने अर्थ का मास ले लोगे, फिर m2 ऑब्जेक्ट का मास बटे r²। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये तो मास पे डिपेंड कर रहा है। किसके? ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2, जिस पे डिपेंड हो रहा है। पर आपने एक और फॉर्मूला सुना होगा F=ma, पर ग्रेविटी के कारण जो लगेगा वो g लगेगा एक ही जगह पर। तो mg लिख दीजिए यहाँ पे। तो F=mg और F=g m1m2/r², जिसमें इसके बाद m कैपिटल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? mg=g m1m2/r²। अब यहाँ पे F=mg है, तो ये जो m है ये m2 है, तो इस m से m2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? जो अपना अर्थ का मास है g m1/r²। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास आया ही नहीं बीच में, देख सकते हैं। डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ ये अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो आगे सोल्व कर लो इसको। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसके सबसे पहले अपन g की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे G=6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर। ठीक है, फिर m की वैल्यू जो कि पृथ्वी अर्थ का मास है, लगभग ये होती है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? इन तीनों को फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, इन तीनों को फॉर्मूला रखते हुए जब सोल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करने पर हम पाएंगे टोटल ओवरऑल हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या जी हमेशा क्या सेम ही रहेगा? अगर बीच में सिर्फ क्या लगता है? एयर फ्रिक्शन लगता है। आप जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह वीडियो होंगे। डेविड स्कॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने 1971 में आई थिंक इन्होंने मून पे जाके दो चीज़ों को ड्रॉप किया था, एक हैमर और एक फदर को। तो ये दोनों साथ में गिरे थे, वहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं होता, इस कारण। आप देख सकते हैं सर्च मार के। इसके बारे में हमने बताया सबसे पहले गैलीलियो ने, इसके बाद आइजैक न्यूटन, इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट किया डेविड क्या नाम था? स्कॉट। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि जो आपका दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग वेट शेप की है, उनको नीचे जब गिराते हैं तब नीचे पहुंचने में लगा जो टाइम है वो अलग इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ एयर फ्रिक्शन की वजह से, सिर्फ वायु की वजह से। अगर वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं होगा, दोनों साथ में नीचे गिरेगी। ऑलराइट, थैंक यू।